पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2023 का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे सवाल स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं। कौन कौन से सवाल है कि सर एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, बीच में जो सीबीआई की सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई का क्या हुआ, क्या अपडेट है उसके बारे में, और वो कहाँ तक पहुंची, क्या अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, कहीं ये एग्जामिनेशन जो अगले साल होने वाला है वो नीट में तो नहीं हो जाएगा। पीईबी और ईएसबी की वेबसाइट पर कुछ रिजर्वेशन को लेकर के सूचनाएं आई हैं जिसमें पीएनएसटी का नाम ही नहीं है, उसको लेकर के क्या अपडेट है। यूनिवर्सिटी चेंज मतलब पीएनएसटी से संबंधित जो यूनिवर्सिटीज थी पहले उसको लेकर के कुछ बदलाव होने की कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही है, उसका क्या मतलब है। रिजर्वेशन की सूचना का क्या मतलब है वो भी डिटेल में देख लेंगे। और अगली बार जब पीएनएसटी होगा तो वो कब तक होने की संभावना है, एक ही वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो 2022 के नाम का एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट हाईकोर्ट के अधीन अभी भी रुका हुआ है और हाईकोर्ट ने उस रिजल्ट को रोक करके रखा हुआ है क्योंकि सीबीआई की सुनवाई चल रही है, क्योंकि जो पीएनएसटी से संबंधित जो कॉलेजेस है उनको लेकर के हाईकोर्ट को कुछ प्रॉब्लम है, उसकी सुनवाई या उसकी जांच जो चल रही है वो सीबीआई कर रही है। सीबीआई अपनी जैसे जैसे जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को दे रही है। तो वो एक्चुअल में सीबीआई और हाईकोर्ट के बीच का जो रिपोर्ट अपडेट वाला जो मैटर है जिसको हम सुनवाई कह सकते हैं उसके बाद ही पीएनएसटी का रिजल्ट आएगा। तो सुनवाई कहाँ तक पहुंची, क्योंकि ये जो पीएनएसटी 2022 के नाम का एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ है उसके रिजल्ट आने का केवल एक ही आधार है कि ये सीबीआई की सुनवाई कब कंप्लीट होती है ताकि जो कोर्ट ने रिजल्ट रोका है वो जारी कर सके और फर्दर उसके बाद की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो सुनवाई लगभग ये मान करके चलिए कि लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी है। 10% या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम राउंड की सुनवाई बची है जिसमें कॉलेजेस के निरीक्षण को लेकर के सीबीआई जो है हाईकोर्ट में अपने पक्ष रखेंगे, उसके बाद कोर्ट अपने डिसीजन सुनाएंगे और कोर्ट के डिसीजन के बाद फिर पीएनएसटी 2023 में का जो एग्जामिनेशन हुआ था 22 के नाम का वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो टाइमिंग लग सकती है ऑन एन एवरेज हो सकता है कि ये फरवरी के मंथ के लास्ट में ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दिसंबर के महीने में सीबीआई ने 3 महीने का समय मांगा था जो कि फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा। अगर प्रॉपर सभी प्रोसेसेस अगर कंप्लीट हो जाती है तो सही समय पर रिजल्ट आने की संभावना है जो कि फरवरी के लास्ट में या फरवरी के मिडिल में भी हो सकता है। ये एग्जामिनेशन क्या नीट में ऐड तो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब है कि जब ये इस पिछला एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो अगला एग्जामिनेशन कहीं नीट के थ्रू तो नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं नीट का एग्जामिनेशन हर साल मई के महीने में फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, तो ऐसे तो कोई आसार नहीं है क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट आएगा, उसकी प्रोसेस होगी, उसमें एक गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगले साल का एग्जामिनेशन पे जल्दी ना करा करके सेपरेटली ईएसबी के वेबसाइट या व्यापम की वेबसाइट के थ्रू या पीईबी की वेबसाइट के थ्रू या फिर डायरेक्टली पीएनएसटी के जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित वेबसाइट के थ्रू इसका जो नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। लेकिन इसमें एक गैप मेंटेन करने की वजह से अगले साल का जो एग्जामिनेशन है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस साल रिजल्ट कब आता है और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस डीएमई और डीएचएस कितने जल्दी कंप्लीट करा पाते हैं और उसके बेसिस पर सेशन मेंटेन करने के हिसाब से अगली बार वो कितना टाइम लेना चाहते हैं। तो पीईबी और तो नीट में जाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन तो मई के फर्स्ट वीक में या मई में हो जाता है। पीईबी और ईएसबी पर एक सूचना जारी हुई है रिजर्वेशन को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं जब कभी भी कोई नई गवर्नमेंट आती है या गवर्नमेंट अपडेट होती है 5 ईयर प्लान के बाद तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन को लेकर के अपनी जॉब्स या एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के नए नए सर्कुलर जारी करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें अलग अलग कैटेगरी या जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके मैटर को लेकर के जितने भी पुराने एग्जामिनेशन हुए थे जिनका रिजल्ट रुका हुआ है उन रिजल्ट से संबंधित ओबीसी आरक्षण को लेकर के कैसे भर्तियां होनी है उसको लेकर अपडेट दिया गया है। तो पीईबी और ईएसबी में जो सूचनाएं दी गई है वो रिजर्वेशन के अपडेट या आगे होने वाले जो फॉलो होने वाले जो रिजर्वेशन का नियम है उसके बारे में अपडेट है। एक और पीएनएसटी से संबंधित जो न्यूज़ है कि आगे चल करके पीएनएसटी या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सत्र होते हैं स्टूडेंट के, जैसे नर्सिंग कोर्सेज के होते हैं, पैरामेडिकल, यहाँ पर जैसे पीएनएसटी में डीएमई डीएचएस, इनकी यूनिवर्सिटी बदलने को लेकर के कुछ न्यूज़ फैल रही है। तो इसको लेकर के अपने को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इसमें सीट भी कम हो सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल बुक में पहले फॉलो किया गया है उसके आधार पर ही पीएनएसटी की भर्ती प्रक्रिया होंगी। तो रिजर्वेशन सूचना का क्या पीएनएसटी पर इफेक्ट पड़ेगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग की प्रोसेस चालू होगी
उसके बाद ये पता चलेगा कि ये प्रोसेस पीएनएसटी के लिए है कि नहीं, क्योंकि जो सूचना जारी हुई है पीईबी या ईएसबी वाले मैटर में उसमें पीएनएसटी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो रिजर्वेशन का अपडेट है ये पीएनएसटी पर लागू नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है, खासतौर पर ओबीसी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि जो उसमें रिजर्वेशन 13-14% वाली जो बात चल रही है वो क्या पीएनएसटी एग्जामिनेशन लागू होगा, तो मुझे नहीं लगता कि लागू होगा, पहले भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से सीट कम होने को लेकर के या आप लोगों की रिजर्व सीट के कम होने की संभावना को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार एग्जामिनेशन कब होगा मैंने बता दिया। इसका रिजल्ट अगर मान लीजिए फरवरी में आ गया तो अप्रैल के महीने तक के मान लीजिए इसकी प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गई तो वहाँ से अगस्त या वहाँ से 5 मंथ अगर आप काउंट कर सकते हैं या 5 मंथ या 4 मंथ का भी गैप अगर मेंटेन करें तो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर ये सब कुछ टाइम टू टाइम चल गया तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान दें कि आपके पास में 6 से 8 महीने या ऑन एन एवरेज 8 महीने का समय भी हो सकता है आज की डेट में। अगली बार एग्जामिनेशन में अगर आप प्रिपरेशन के अगली बार के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये इस वीडियो में मैंने बता दिया। बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, काफ़ी सारे अपडेट थे, तो उन अपडेट को मैंने समराइज किया एक वीडियो के अंदर। पीएनएसटी से संबंधित जो कुछ भी इंफॉर्मेशन नई मिलेंगी आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।